Good afternoon, friends. Today I am going to teach you in class 7 English grammar. I am going to teach you the chapter noun in English grammar. What is noun and what is definition of noun? You need to understand the definition of noun. आज जो हम है इंग्लिश ग्रामर में नाउन के बारे में पढ़ेंगे. नाउन होता क्या है? नाउन को हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं. संज्ञा की परिभाषा क्या होती है ये आज आपको पढ़ना है. नाउन का डेफिनेशन क्या होता है ये आज आपको समझना है. तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है. लिखने के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है. और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. या तो नाउन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी चीज का नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं. जहां भी हमें कोई नाम मिलेगा वो सारे नाउन में आते हैं. तो एक बार और मैं आपको बता दूं, जो नाउन का डेफिनेशन होता है वो क्या होता है. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाउन एक नाम होता है. जहां भी हमें कोई नाम मिले वो सब नाउन में आते हैं. नाउन इज ए, या उसको आप एक यू कैन से इन डिफरेंट टाइप. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. या नाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम होता है जिसे हम नाउन कहते हैं. तो अब तक मैंने जो आपको नाउन के बारे में समझाया, नाउन की परिभाषा जो समझाई, व्हाट आई टॉट यू, आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन. तो नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. तो नाउन क्या होता है? नाउन का हिंदी संज्ञा होता है. और नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को, जब किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम आए तो उसे हम नाउन कहते हैं. अब हम इसे परिभाषा तो हमने इसका समझ लिया. अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे. तो अब यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहा हूं कि ये नाउन है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा. अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे. मैंने आपको बताया कि जो भी नाम आए, वॉट एवर नेम इज गिवन देयर, तो ऑल द नेम इज द नाउन. तो जितने भी नाम आते हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू पर्सन, वेदर इट इज रिलेटेड टू थिंग्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट या एनी प्लेस, तो इट इज द नेम ऑफ नाउन. तो ये सब किसके नाम होते हैं? नाउन के अंदर होते हैं. और ये किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे. मैंने यहाँ पे लिखा कार. कार क्या है? ये आपका नाउन में आता है. ये आपका कॉमन नाउन में आता है. अभी हम टाइप को बाद में समझेंगे. पहले हम एग्जाम्पल को समझेंगे कैसे. मैंने जो बताया है कि नाम को हम किसी भी, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट नेम हैज बीन गिवन हियर, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी पर्सन, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी थिंग्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी प्लेस, दे ऑल आर दी टाइप्स ऑफ नाउन. तो सारे क्या होते हैं? वे सब नाउन से जुड़े हुए होते हैं. दे ऑल आर रिलेट टू दी नाउन. तो सब नाउन से जुड़े होते हैं. तो मैंने यहाँ पे कार लिखा. कार हमारे पास है पहला एग्जाम्पल के रूप में. ये आपका नाउन है. मैंने बॉय लिख दिया. अब आप समझिए बॉय क्या है. बॉय भी आपका किस में आएगा? बॉय भी आपका नाउन में जाएगा. मैंने लिख दिया हरीश. हरीश भी किस में जाएगा? नाउन में. तो ये जो नाम दिए गए हैं, चाहे कार हो, चाहे बॉय हो, चाहे हरीश हो, ये सब नाम है. ये सब नाउन के अंतर्गत आते हैं. यहां पे आप ले लीजिए इलाहाबाद. हमने यहाँ पे इलाहाबाद ले लिया. इलाहाबाद भी एक नाम है, शहर का नाम है. तो इसे भी हम क्या कहेंगे? नाउन. तो अब जो एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से आई हैव प्रूव्ड दैट के नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. कि नाउन जो होता है, जो संज्ञा होता है, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है. तो जो भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है उसे हम नाउन कहते हैं.
मैं उम्मीद करता हूँ नाउन की परिभाषा और एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आगे अब हम टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। फर्दर वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर इन, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम वन बाय वन वी डिस्कस ईच एंड एवरी नाउन वन बाय वन। अब हम एक के बाद एक सारे नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वी स्टार्ट विद दी फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन। व्हाट वी हैव, तो वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन एंड इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो हमारे पास जो नाउन का पहला टाइप है, पहला भाग है, वो प्रॉपर नाउन है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहां देखिएगा, प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम यहां इसका डेफिनेशन पहले समझें कि व्हाट डज इट से, प्रॉपर नाउन क्या कहता है। तो प्रॉपर नाउन की जो परिभाषा होती है, it is the name of particular person, place and thing. Particular person, place and thing. अब यहां गौर से देखिएगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। प्रॉपर नाउन जो होता है एक खास व्यक्ति के नाम को, खास जगह के नाम को और खास वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। अब हम यहां पर समझेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड हियर विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल वी नीड टू प्रूव आवर स्टेटमेंट व्हाट आई एम टीचिंग यू एंड व्हाट यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जस्ट गेट माई वर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। Here I am going to write few examples to make you understand कि these are the examples of proper noun। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया इलाहाबाद, ध्यान से देखिएगा, इलाहाबाद। एक मैंने यहाँ पे लिख दिया हरीश। उसके बाद ये पहले हम लोग समझे इलाहाबाद। इलाहाबाद नाम है लेकिन एक खास पार्टिकुलर जगह का नाम है जिसे हम सिटी कहते हैं। इलाहाबाद एक खास शहर का नाम है। हरीश भी नाम है लेकिन एक खास व्यक्ति का नाम है जिसे हम पर्सन में डाल देंगे। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, कैडबरी भी आता है, लेकिन कैडबरी भी नाम है लेकिन वो एक चीज का नाम है, ईटिंग आइटम्स, जिसे हम चॉकलेट में डालते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे हरीश हो, चाहे कैडबरी हो, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं आपकी समझ के लिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इन हिंदी वी से व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन इंग्लिश we say proper noun. What is the definition of proper noun? Earlier I taught you. It is the name of particular person, place and things. यदि किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम आए तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। Here I have shown you 3 types of example. Like Allahabad, it belongs to place. It is a particular name of place. Harish, it belongs to person. It is a particular name of person. And Cadbury, it belongs to chocolate. It is a particular name of chocolate. So whether Allahabad, Harish or Cadbury, they all are related to proper noun. तो ये सब खास नाम है और खास नाम किसमें, प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला जो हम चलेंगे, अगला हमारा सेकंड टाइप जो है वो आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला जो हमारा है वो क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप क्या कहते हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हो। कॉमन नाउन का हिंदी जो होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। अब यहां देखिएगा,
कॉमन नाउन जातिवाचक होता है। अब इसे हम कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से। ये क्या कहता है? व्हाट डज इट से? कॉमन नाउन इन हिंदी जातिवाचक संज्ञा। आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर बिसाइड टू द इंग्लिश वर्ड। तो इट गिव्स द कॉमन नेम, it gives the common name to person, place and thing. Very simple, very simple to understand. Look here, what is the definition of common noun? In Hindi we say जातिवाचक संज्ञा, in English we say common noun. तो common noun जो होता है, it gives the common name to particular person, place and thing. जो हम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को एक जाति में कन्वर्ट कर दें, एक जाति का रूप दे दें, तो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब इस पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स को अब हम उसके पार्टिकुलर नेम से न बुलाकर एक कॉमन नेम से बुलाएं, एक जाति से बुलाएं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास समझने के लिए एग्जाम्पल की मदद से मैंने यहाँ पर लिखा इलाहाबाद। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले प्रॉपर नाउन में ये हमारा प्रॉपर नाउन है। अब इसे हम एक कॉमन नाउन में कन्वर्ट करें तो इसके लिए कॉमन नाउन क्या सुटेबल होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि इलाहाबाद को आप कॉमन नाउन क्या देंगे, तो आप क्या बोलोगे? इलाहाबाद को हम एक कॉमन नाउन में कर देंगे सिटी। तो सिटी क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन इलाहाबाद ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद एक नाम है शहर का। तो जहां नाम आ जाएगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को एक कॉमन नाम दे दें, इसकी एक जाति बना दे शहर, तो शहर में तो इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, संत कबीर नगर हो गया, लखनऊ हो गया, आपका अलीगढ़ हो गया। तो अगर हम उसको बाइफरकेट करके अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ ये सब बताएंगे तो ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर उसे हम एक कॉमन नेम दे देंगे सिटी, तो सिटी एक कॉमन नेम में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब इसी के अलावा हम ले लें शिखा। मैंने यहां पे लिखा शिखा। शिखा आपको पता ही होगा, शिखा एक प्रॉपर नेम है, ये प्रॉपर नाउन है, ये पार्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नाउन है। अब इसे हम एक कॉमन नाम दे दें, तो कॉमन नाम देने के लिए हम शिखा को क्या कर दें? गर्ल। तो गर्ल क्या हो गया? गर्ल एक कॉमन नाउन हो गया। तो शिखा को हमने क्या दे दिया? एक कॉमन नाउन दे दिया। अब हम एक और ले लें, एक और एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चौक, माफ करिएगा, मैंने यहां लिख दिया कैडबरी। मैंने यहां कैडबरी लिखा। कैडबरी तो आपका है ईटिंग आइटम है, ये आपका जो है खाने वाली चीज है। कैडबरी तो आपका प्रॉपर नेम हो गया, क्योंकि ये तो एक चॉकलेट का नाम हो गया। लेकिन अगर हम इसे चॉकलेट कह दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। कैडबरी तो आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, लेकिन जो चॉकलेट है, चॉकलेट आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो अब मैं आपको उम्मीद करता हूं प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू अबाउट टू नाउन्स, टू टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। Okay, now further we discuss about the third type of noun. And what is the name of third type of noun? Look here, the third type of noun is collective noun. Collective noun. What is the Hindi of collective noun? The Hindi of collective noun is समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। अब यहां गौर से आप लोग देखिएगा, अभी तक हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा, किसी खास नाम को, व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हमने कॉमन नाउन पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को एक जाति में बना देते हैं तो वो जातिवाचक हो गया। अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक। अब देखिए और इंटरेस्टिंग हो गया, अब जब हम जाति को समूह में डाल देंगे तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट गिव्स it shows the collection of
to show the collection of common name of, it shows the collection of common name of person, place and things. अब यहां देखिए, it shows the collection of common name of person, place and things. मतलब ये क्या दर्शाता है? जिस व्यक्ति, स्थान या वस्तु को हमने कॉमन नेम दिया, उस कॉमन नेम को भी जो इकट्ठा करके अपने में गढ़ लेता है, अपने अंतर्गत ले आता है। मतलब हमने एक खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम दिया, उसके बाद उसको हमने एक कॉमन नेम दे दिया, अब उसको हम एक कलेक्टिव नेम देंगे। कलेक्टिव मतलब उसका एक कलेक्शन बनाएंगे। कॉमन नेम का भी हम एक कलेक्शन बनाएंगे, मतलब अब जाति का भी हम एक समूह बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की मदद से समझे कैसे बनाएंगे। लुक हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम्पल, मैंने कह दिया टीम आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम में क्या क्या आ गया? बॉयज भी आ जाएंगे, गर्ल्स भी आ जाएंगे। बॉयज और गर्ल्स क्या है? कॉमन नेम है, ठीक है। तो उसी तरह से ग्रुप में भी आपका ये कलेक्टिव नाउन हो गया, इसमें भी कॉमन नेम सारे आ जाएंगे, चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे कोई हो, ठीक है। ग्रुप, आर्मी हो गए, आर्मी में भी सारे कॉमन नेम आ जाएंगे, कोई भी हो। तो यही मेरे कहने का मतलब है, व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू, I want to explain you that all these three are belongs to collective noun and team. So we add common name to this team, we add common name to the group, and we add common name to the army. मतलब it is a collection of common name of person, place and things. ये क्या है सर? इन टीम हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे आर्मी, इसमें सारे कॉमन नेम, जो भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स का जो कॉमन नेम है वो भी इसके अंदर आ जाता है और लेकर ये एक समूह का निर्माण करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कलेक्टिव नाउन तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अगला जो हमारा चौथा जो टाइप है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? व्हाट इज द मटेरियल नाउन? यहां आपको समझना है कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन का व्हाट इज हिंदी ऑफ मटेरियल नाउन? तो पदार्थवाचक संज्ञा। जो मटेरियल नाउन का जो हिंदी होगा वो पदार्थवाचक संज्ञा होगा। ये होता क्या है? देखिए, मटेरियल नाउन जो होता है, व्हेन वी गेट वन ऑब्जेक्ट from another object। ध्यान से देखिएगा, जब हम किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से प्राप्त करते हैं, जब हम किसी एक मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल से प्राप्त करते हैं, तो उसे ही मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। जब किसी एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल निकलता है तो उसी को ही हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझना बहुत जरूरी है। वेरी यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट हियर टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस मटेरियल नाउन। नाउ आई एम राइटिंग दी एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल नाउन। लुक हियर। तो मैंने कह दिया कॉर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। ध्यान से देखिएगा, ये मिल्क आपका एक ऑब्जेक्ट है। ये मिल्क क्या है? ये तो आपका वन ऑब्जेक्ट है। मिल्क भी आपका पदार्थ है। इससे हमें दूसरा ऑब्जेक्ट क्या मिलता है? दही। दही भी आपका पदार्थ है। ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट से जब हमें दूसरा ऑब्जेक्ट मिले तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मिल्क जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उससे हमें क्या मिल रहा है? दूसरा ऑब्जेक्ट दही मिल रहा है। तो दूध से दही बन रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट दूध हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट दही हो गया। इस तरह से हमने समझा कि जब एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल हमें प्राप्त होता है तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो व्हेन वी गेट वन मटेरियल फ्रॉम अनदर मटेरियल, इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। दूध से क्या बना है? दही बना है। तो दूध एक ऑब्जेक्ट है, मटेरियल इज अनदर ऑब्जेक्ट। तो वी गेट कर्ड फ्रॉम दी मिल्क। तो हम दही को कहां से प्राप्त करते हैं? दूध से प्राप्त करते हैं। वैसे एक एग्जांपल ले लो, सोना है, ठीक है,
गोल्ड से हम क्या बनाते हैं, हार ज्वेलरी जो भी बनाना हुआ, सोने से हम आभूषण तैयार करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट सोना हो गया, उससे दूसरा ऑब्जेक्ट हार अंगूठी जो भी आपको प्राप्त हुआ वो हो गया। तो वही बात हुई कि जब हम एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल प्राप्त करते हैं तो उसे ही मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब हम आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी जगह पर, जिसे हम कहते हैं पांचवा टाइप, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। इन हिंदी भी से भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब यहां देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड विच वी कैन नॉट टच और सी, वी कैन ओनली फील। बहुत बड़ी बात है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा शब्द है, मतलब भाववाचक संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसे हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। विच वी कैन नॉट टच और विच वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली फील। इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इफ somebody asks you the question, बेटा टेल मी व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेरी इजी टू आंसर के सर और अंकल, इट इज योर रिप्लाई, द वे यू शुड रिप्लाई बिफोर एनी रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड विच वी कैन नॉट टच और विच वी कैन नॉट सी, ओनली वी कैन फील, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन हिंदी वी से भाववाचक संज्ञा। मतलब भाववाचक संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसे हम न तो छू सकते हैं, न देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप लोग कैसे। तो यहां देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी देख रहे हो आप लोग। ऑनेस्टी को क्या आप लोग छू सकते हो? कैन यू टच? कैन यू सी? नो, यू कैन फील ओनली। ऑनेस्टी you cannot touch, you cannot see, it is not visible, it is invisible, you can only feel. ऑनेस्टी जो ईमानदारी होती है वो अदृश्य होती है, भाववाचक जो होते हैं अदृश्य होते हैं, उसको महसूस कर सकते हो। ब्यूटी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुंदरता महसूस कर सकते हो आप। तो इसी तरह से और वर्ड भी हैं जो इसी तरह से आते हैं। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, न तो देख सकते हो, न छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो इसी तरह से और वर्ड है, ठीक है। तो ट्रूथ,